गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और आज का लेक्चर जो है वो मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम तुम सब पूरी तरह से तैयार भी हो। आज गणेश चतुर्थी भी है, इसलिए सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई। गणपति बप्पा मोरया ये बोल के आज का हम लेक्चर शुरू करते। तो आज हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसका हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, साइकिल ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा रहता है ये हमने देखा था, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है ये हमने जाना था। ठीक है, फेज क्या है यहाँ तक हमने सिर्फ किया था। आज हम करेंगे फेजर डायग्राम, यहाँ से आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, फेजर डायग्राम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, इट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a wave function, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। ठीक है, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक वेव फंक्शन को हमें समझाता है। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन का समझाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम समझेंगे कि फेजर डायग्राम से हम क्या करते हैं, किसी भी वेव का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फेज मीन्स व्हाट, फेज मीन्स हमने जाना था, कल जाना था। फेज मीन्स व्हाट, एंगल। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये फाई क्या था हमारा, कल हमने देखा था, ये फाई क्या था हमारा, फाई ही था हमारा फेज। ठीक है, अच्छा, तो इसी फेज को लेकर फेजर डायग्राम, यानी यहां पे हम एंगल डिस्क्राइब करेंगे, वेव का एंगल का एनालिसिस करेंगे। कौन से वेव कौन से एंगल पे चल रहा है, कौन से वेव आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, हम देखेंगे। ये हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझेंगे उसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। ठीक है, अच्छा, तो फेजर डायग्राम पे हम दो चीज का एनालिसिस करते हैं, दो चीज का हम एनालिसिस करते हैं। एक है हमारा इन फेज और दूसरा है हमारा आउट फेज। एक हम आलोचना करेंगे इन फेज और दूसरा हम आलोचना करेंगे आउट फेज। ठीक है, ये हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू फेज, टू वेव्स, कंपैरिजन बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, दोनों वेव हमारा इन फेज पे है या आउट फेज पे है। इन फेज मीन्स सेम एंगल। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे बातों पे आ रहा हूँ। ये हम इन फेज और आउट फेज किस चीज में हम एनालिसिस करेंगे, किस चीज पे हम देखेंगे, दो वेव्स के बीच में हम देखेंगे। दो वेव्स के बीच में हम देखेंगे कि दोनों वेव इन फेज में है या दोनों वेव आउट फेज में है। अभी हम आते हैं ये इन फेज क्या है और ये आउट फेज क्या है। चलो पहले हम आते हैं इन फेज पे। अभी हम फेजर डायग्राम पे नहीं गए हैं, हम करेंगे इन फेज क्या है पहले हम जानते हैं। इन फेज है यानी टू वेव्स, यानी फेज डिफरेंस, ऐसा लिख देते हैं हम, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 0 डिग्री। फेज डिफरेंस यानी एंगल डिफरेंस, फेज मीन्स एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज नील। ठीक है, इन फेज मीन्स दो वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दो वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। अगर इस तरह का अगर कोई कंडीशन बना तो इसको बोलते हैं हम इन फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इन फेज। अगर दो वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, इस तरह के हम कंडीशन को बोलते हैं टू वेव्स आर इन फेज, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड
then this type condition is called two waves are in phase. ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. फेज डिफरेंस इज नील मीन्स जीरो. नील मीन्स जीरो. ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि दो वेव जो है आर इन फेज. दोनों वेव हमारा इन फेज पे है. कब बोलेंगे? जब दोनों वेव्स के बीच में कोई हमारा फेज डिफरेंस नहीं रहेगा. अगर ऐसा कोई कंडीशन बना तभी हम बोलेंगे कि दोनों वेव हमारा इन फेज पे है. ठीक है, और अभी हम आलोचना करेंगे आउट फेज. ठीक है, आउट फेज वही है अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज फाई. अगर दोनों वेव्स के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस फाई, कुछ भी एंगल हो, फाई अगर कुछ भी एंगल हो, अगर ये फेज डिफरेंस रहा तभी हम बोलेंगे कि एक दूसरा वेव आउट फेज पे है. ठीक है, अगर फेज डिफरेंस कुछ भी एंगल रहा, अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस रहा तो ऐसा कंडीशन को हम बोलेंगे आउट फेज. ठीक है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू वेव्स. देन वी सेड that two waves are out of phase. ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि दो वेव हमारा आउट ऑफ फेज है. कुछ यानी फेज डिफरेंस अगर रहा तो कुछ भी अगर फेज डिफरेंस अगर रहा, अगर कुछ कंटिन्यू रहा तभी हम बोलेंगे कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमारा कुछ है. ठीक है, फेज डिफरेंस है हमारा फाई. ठीक है, अगर ऐसा कोई फेज डिफरेंस अगर कोई जनरेट होता है तभी हम बोलेंगे कि दो वेव्स हमारा आउट ऑफ फेज है. ठीक है, ये उतार लो. इसके बाद हम फेजर डायग्राम पे जाते हैं. पहले ये उतार लो कॉपी पे. ठीक है, अच्छा अभी हम आते हैं फेजर डायग्राम पे. फेजर डायग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अच्छा इससे ठीक पहले एक बात मैं बोल देता हूं. आउट फेज का दो टाइप है. आउट फेज का दो टाइप है. एक है लीडिंग और एक है लैगिंग. ठीक है, एक है लीडिंग और एक है लैगिंग. दो वेव्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो दो वेव्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो लीडिंग मींस सपोज फास्ट वेव लीड कर रहा है कुछ भी फेज डिफरेंस एंगल से, फाई हो, थीटा हो, साई हो, कुछ भी फेज डिफरेंस एंगल से अगर कोई वेव लीड कर रहा है तो दूसरा वेव उसके पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है. यानी हम बोल सकते हैं इफ वन वेव इज लीडिंग देन लीडिंग वेव इज लैगिंग द सेकेंड वेव. उल्टा अगर हम बोले इफ वन वेव इज लीडिंग द सेकेंड वेव देन द सेकेंड वेव इज लीडिंग बिहाइंड द फर्स्ट वेव ड्यूरिंग द फेज डिफरेंस 5. समझ में आया? पहला वेव अगर लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, तो दूसरा वेव पहले वेव से 5 डिग्री एंगल से पीछे चल रहा है. समझ में आया बात को? बात समझो. लीडिंग और लैगिंग का आउट ऑफ फेज ही में आलोचना कर रहे हैं. आउट ऑफ फेज हम आलोचना कर, उसके बाद हम फेजर डायग्राम पे जाएंगे. आउट ऑफ फेज क्या है? आउट ऑफ फेज दो तरह का है. एक है हमारा लीडिंग और एक है हमारा लैगिंग.
तो दो वेव्स के बीच में तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहला वेव अगर लीड कर रहा है, पहला वेव अगर लीड कर रहा है तो दूसरा वेव लीडिंग वेव से पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? 5 वेव से पीछे चल रहा है, ठीक है। और पहला वेव दूसरे वेव से 5 डिग्री आगे चल रहा है। समझ में आया? यही बात को बोलते हैं, अगर कोई आगे चलता है तो हम बोलेंगे लीड कर रहा है सेकंड वेव को, अगर कोई पीछे चल रहा है तो हम बोल रहा है लैग कर रहा है सेकंड वेव को। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम फेजर डायग्राम करते हैं। अभी फेजर डायग्राम तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज हम फर्स्ट वेव का, सपोज ऐसा है कि हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं y0 साइन ओमेगा टी, फर्स्ट वेव का इक्वेशन। और सेकंड वेव का हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, सपोज y डैश इज इक्वल, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम पकड़ लेते हैं। ये हमारा एम्पलीट्यूड है y0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों आलोचना कर रहा हूं फेजर डायग्राम, क्यों आलोचना कर रहा हूं, ये तुम लोगों को धीरे धीरे बाद में पता चलेगा। तब मैं बोलूंगा कि हमने तो फेजर डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो y डैश इक्वल्स टू y0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी अगर फेज डिफरेंस देखे, देखो यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है 5। यानी फेज डिफरेंस अगर देखे, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ड्रॉ करें, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला वेव है। यहां पे फाइव का वैल्यू हमारा 0 है, यहां पे फाइव का वैल्यू हमारा 5 है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा -5। समझ में आया? इनिशियल का फेज का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे फाइव का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे फाइव का वैल्यू कितना है 5, डिफरेंस निकाला 5 1 -5 2, तो यहाँ पे हो गया हमारा -5। यानी -5 का मतलब, यानी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से -5 डिग्री पीछे चल रहा है, लैग हो रहा है। यानी लीड कौन कर रहा है? लीड हो रहा है हमारा फर्स्ट वेव। अगर इसको हम फर्स्ट वेव दे देते, इसको हम सेकेंड वेव अगर दे देते, तो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को 5 डिग्री एंगल से लीड कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंड वेव पहले वेव से -5 डिग्री पीछे चल रहा है। यानी अगर ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव y, ये हो गया हमारा सेकेंड वेव पीछे चल रहा है, ये लीड हो रहा है, ये पीछे चल रहा है कितना? -5 डिग्री एंगल से। ठीक है, ये हो गया हमारा लैगिंग। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वेव y डैश। समझ में आया? फेज डिफरेंस -5, यानी सेकेंड वेव पहले वेव से -5 डिग्री पीछे चल रहा है। पीछे मीन्स व्हाट? लैगिंग। कौन लीड कर रहा है? फर्स्ट वेव। ठीक है, ओके। अगर अभी हम देखें ऐसा कोई इक्वेशन अगर हम देखें कि अभी x इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा टी एंड x डैश इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा टी -5, ऐसा कुछ हो गया। x डैश इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा टी -5, ऐसा कुछ हो गया। तो अभी फेज डिफरेंस कितना होगा? अभी फेज डिफरेंस होगा 0 माइनस, यहाँ पे -5, यानी हो गया हमारा +5। हाँ, अभी देखो सेकेंड वेव पहले वेव को लीड कर रहा है, कितना एंगल से लीड कर रहा है? +5 एंगल से लीड कर रहा है। समझ में आया? अभी देखो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी ये अगर हमारा सेकेंड वेव हो गया, ये अगर हमारा फर्स्ट वेव हो गया, तो अभी के केस में सेकेंड वेव पहले वेव को लीड कर रहा है, कितने डिग्री एंगल से लीड कर रहा है?
5 वेव से लीड कर रहा है। यानी अगर हम अगर फेजर डायग्राम देखें, अभी के लिए अगर हम फेजर डायग्राम देखें, अभी के लिए अगर हम फेजर डायग्राम देखें, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव x, और ये हो गया आगे चल रहा है सेकेंड वेव x डैश। कितना एंगल से आगे चल रहा है? +5 एंगल से आगे चल रहा है। समझ में आया? समझ में आया ना? ये हो गया हमारा लीडिंग, और ये हमारा लैगिंग। ठीक है, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। उतार लो ये कॉपी पे। इसके लिए इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं, y = y0 sin ओमेगा t एंड y डैश = y0 sin ओमेगा t +5। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम है ये, और इसका तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। उतार लो ये कॉपी पे। देखो ये जो चैप्टर है ये फुल्ली ग्राफ और बहुत सारे मैथमेटिकल एनालिसिस से भरपूर है। यहाँ पे इस चैप्टर पे ग्राफिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस भरपूर है। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे दिमाग का इस्तेमाल करके करके ये चैप्टर करते रहना। ठीक है, अच्छा अभी हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये टॉपिक को हेडिंग डालो, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो एवरेज क्या है? एवरेज और मीन ये तो हम जानते ही है। ठीक है, अगर एक टाइम इंटरवल अगर हम ऐसे डिफाइन करें, ठीक है, हाफ साइकिल लेते हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। एक एसी वेव का सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लेते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल अभी हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक सिंपल हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वाला। तो अगर इसको हमने n पार्टों पे डिवाइड कर दिया, यहां से लेकर यहां तक का टाइम इंटरवल हमारा t/2, हाफ ही तो है, हाफ साइकिल तो है, तो यहां तक का टाइम इंटरवल हमारा t/2, और इसको हमने n पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट कितना होगा? t/2n। समझ में आया ना? हर एक पार्ट कितना होगा हमारा? t/2n ही होगा। ये एक सिंपल हमने एक हाफ साइकिल कंसीडर किया, एक सिंपल हाफ साइकिल कंसीडर किया। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल कितना था? कैपिटल टी, ये हमने कल देखा था। पूरा साइकिल का टाइम इंटरवल कितना था हमारा? कैपिटल टी, जो कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। पूरा एक साइकिल का टाइम इंटरवल था हमारा कैपिटल टी, तो हाफ साइकिल का टाइम कितना होगा? t/2। अब ये t/2 टाइम इंटरवल को हमने n पार्टों में तोड़ दिया, n पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, n पार्टों में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा हमारा? t/2n। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हर एक पार्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो करंट का भी वैल्यू हमारा डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट वैल्यू होगा। तो ये सारे डिफरेंट वैल्यू का हम पहले दे देते हम I1, दूसरा दे देते हम I2, ऐसा करके। ठीक है, I1, I2, I3, I4 ... ठीक है, अच्छा तो एवरेज वैल्यू कितना होगा? एवरेज वैल्यू होगा अगर हर एक टाइम इंटरवल का चार्ज कितना होगा? पहले के लिए चार्ज Q1, पहले टाइम इंटरवल, ये फर्स्ट टाइम इंटरवल t/2n के लिए Q1 क्या होगा? I1/Q1, Q is equals to IT, so I into I1 into t/2n।
ये तो हमारा टाइम इंटरवल टी बाई ट्वाइस एन है और इधर का करंट का वैल्यू हमारा I1, ठीक है। सिमिलरली Q2 क्या होगा, I2 इंटू टी बाई ट्वाइस एन, ऐसा 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 करके Qn क्या होगा, ऐसा 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 करके Qn क्या होगा, Qn हो जाएगा हमारा IN इंटू टी बाई ट्वाइस एन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम प्रॉपर्टी जानते हैं, चार्जेस कैन बी एडिटिव इन नेचर, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। अगर इन सारे चार्जेस को अगर हमने ऐड कर दिया, अगर ये सारे चार्जेस को अगर हमने ऐड कर दिया तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, ठीक है। तो Q को रहने देते, पहले Q1 का वैल्यू बिठाते, टी बाई ट्वाइस एन डायरेक्टली कॉमन, तो हो गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस IN। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू I एवरेज इंटू टी, I एवरेज इंटू टी, ठीक है। टोटल एवरेज हमारा I एवरेज इंटू टी, ओके। टोटल टाइम इंटरवल हमारा I एवरेज इंटू टी बाई टू, यही तो था हमारा। तो यहां तक का टोटल टाइम इंटरवल हमारा टी बाई टू, यहाँ तक का टोटल टाइम इंटरवल हमारा टी बाई टू ही था। तो इस Q को हम लिखते हैं करंट इंटू टाइम, करंट हमारा I एवरेज टोटल हाफ साइकिल के लिए I एवरेज इंटू टी बाई टू इज इक्वल्स टू टी बाई ट्वाइस एन इंटू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस IN। तो इधर से T हमारा कैंसिल, 2 हमारा कैंसिल, तो एवरेज करंट हो गया। सिंपल, हम तो जानते हैं एवरेज का मतलब क्या है, हर एक सब करंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ करंट, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस IN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। एवरेज का मीन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है हमारा एवरेज। अगर 5 सब्जेक्ट का अगर एवरेज निकालने के लिए बोले तो इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यही तो था हमारा एवरेज। तो एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिर्फ हाफ साइकिल का हमने कैलकुलेशन किया। हाफ साइकिल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ये सारे इंटरवल को हमने n नंबर्स पे डिवाइड कर दिया, तो हर एक का पार्ट हो गया हमारा टी बाई ट्वाइस एन, ठीक है। जीरो से टी बाई टू तक, 0 से टी बाई टू तक यानी हाफ साइकिल तक हमने क्या किया, हर एक को हमने n नंबर्स पे डिवाइड कर दिया, तो हर एक का पार्ट हो गया टी बाई ट्वाइस एन। तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। तो करंट पहले के लिए करंट हमारा I1, टाइम हमारा टी बाई ट्वाइस एन, ऐसा करके Qn तक निकाला। अभी चार्जेस कैन बी एडिटिव इन नेचर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट, चार्जेस कैन बी एडिटिव इन नेचर, हमने चार्ज को ऐड कर दिया। अभी चार्ज ऐड करने के बाद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिया। ये Q क्या है, ये Q है हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कब तक, टी बाई टू तक। तो करंट इक्वल्स टू I एवरेज, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, करंट हमारा I एवरेज, टाइम हमारा टी बाई टू, फाइनल टाइम टी बाई टू इज इक्वल्स टू टी बाई ट्वाइस एंड कॉमन दिस, टी कैंसिल, अल्टीमेटली I एवरेज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। समझ में आया, उतार लो एक कॉपी। चलो नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू का हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू।
अच्छा अच्छा, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखते हैं I इज टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये तो हम जानते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है ये, I इज टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इफ डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, dq is the small amount of charge, then in dt, small amount of charge in dt time interval, in dt, then I is equals to dq by dt। ये तो हम जानते ही है, I is equals to dq by dt from current electricity, ये तो हम जानते ही है, ठीक है। तो dq is equals to हो गया हमारा I dt। अभी I का वैल्यू पुट करेंगे हम, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी dt, ये हो गया हमारा dq, ठीक है। अभी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए हो गया हमारा dq। अगर पूरा टाइम इंटरवल यानी एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज निकाल रहे हैं यानी टाइम इंटरवल हम 0 से लेकर t/2 तक ही कंसीडर करेंगे, यानी इनिशियल टाइम इंटरवल 0, फाइनल टाइम इंटरवल हमारा t/2, ठीक है। अच्छा, तो पूरा चार्ज निकालने के लिए हमको dq को क्या करना पड़ेगा, dq को हमारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq लिमिट फ्रॉम 0 टू q आई नॉट पिक वैल्यू, ये हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, ओनली इंटीग्रेशन रहेगा साइन ओमेगा टी dt के ऊपर। तो इनिशियल टाइम इंटरवल हमारा 0, फाइनल टाइम इंटरवल हमारा t/2, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन mx dx। इंटीग्रेशन साइन mx dx का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन अगर कोई नहीं जानता है जान ले, जानोगे क्यों नहीं, सेकेंड ईयर का हर कोई इंटीग्रेशन का हर एक फॉर्मूला जानता है। तो फिर भी इंटीग्रेशन साइन mx dx फॉर्मूला माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई m, माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई m, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम बिठाएंगे, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, तो हो जाएगा हमारा आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा लिमिट फ्रॉम 0 टू t/2, ठीक है। तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा ये बाहर चला आ गया। अभी हम बिठाएंगे कॉस ओमेगा, इस t के जगह पे फाइनल लिमिट t/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। अच्छा, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा का मतलब ट्वाइस पाई बाई टी इंटू t/2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू हमारा 1। तो ये t हमारा कैंसिल, ये पाई नहीं, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल, तो अंदर हो जाएगा हमारा कॉस पाई आई नॉट बाई ओमेगा माइनस, तो इधर पे हो जाएगा कॉस पाई माइनस 1, ठीक है। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या है, कॉस पाई का वैल्यू क्या है, कॉस पाई का वैल्यू है -1, कॉस n पाई -1, ठीक है। तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, इधर हो गया -1, इधर हो गया -1, तो अल्टीमेटली हमारा हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ट्वाइस आई नॉट बाई ओमेगा,
ये तो हो गया Q, लेकिन अल्टीमेटली हमारा रिलेशनशिप निकालना है एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के ऊपर, ठीक है, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू के ऊपर। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारा I एवरेज इंटू T/2, I एवरेज इंटू T/2 ट्वाइस I नॉट को रहने देते हैं और ओमेगा का वैल्यू लिखते हैं ट्वाइस π/T, ठीक है, I नॉट का वैल्यू लिखते हैं हम ट्वाइस π/T। तो ये टू हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा I नॉट इंटू T डिवाइडेड बाई पाई, और इधर हो गया हमारा I एवरेज इंटू T/2, ठीक है। तो ये T मार गया, तो हो गया हमारा I एवरेज इंटू 2/पाई इंटू I नॉट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। समझ में आया? उतार लो धीरे धीरे कॉपी पे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। आशा करता हूँ यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम एवरेज नहीं RMS वैल्यू और उसका रिलेशनशिप और फर्दर कुछ एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।